अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो अब पीछे पलटने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना फासला, जितनी दूरी, जितना वक्त आप पीछे पलटने में लगाओगे, हो सकता है उससे कम फासले पर आपके सामने आपकी मंजिल इंतजार कर रही हो। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर ये 2009 में पूछा गया है और जबकि ये आपके बोर्ड में 2017 में पूछा गया है। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा न्यूमेरिकल। चलिए फिर सॉल्यूशन करेंगे इसका। हम बोले तो हल करेंगे। हमें दे रखा है कि एक वर्ग है, जैसे दे रखा है ऐसे बनाइए आप, और चलिए मेरे साथ साथ वर्ग। हम जानते हैं सर वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं सर, बराबर होती हैं। उसने कहा कि दो विपरीत कोनों पर आवेश कैपिटल क्यों रखें। चलिए एक काम और करो कि हम कह देते हैं ये ए है, ये ए है, और ये ए है, और ये ए है। इसके नाम देना चाहो नाम भी दे दो, ए बी, ये सी, और ये मैंने लिख दिया डी। अच्छा लिख दूं, लो लिख भी देता हूं मैं। माना वर्ग की भुजा ए है। चलिए अब विपरीत कोनों पर कैपिटल क्यों है भाई, ये कैपिटल क्यू तो इसका विपरीत ये होगा कैपिटल क्यू। आगे पढ़ो, कहता है दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश स्मॉल है। स्मॉल क्यों है भाई, इसका क्यू यहां है तो इसका विपरीत क्यू ये होगा। बोलो ये तो होगा। अच्छा आगे पढ़ो, आगे क्या कहता है। आगे कहता है यदि किसी कैपिटल क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो, चलो मैं लिख देता हूं कि किसी यहां पर किसी कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स या नेट वैद्युत बल क्या है बेटा, शून्य है। चलो शून्य है। फिर आगे कहता है हो तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू बराबर है इन चारों में से कोई एक है जिसके बराबर ये है, वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। देखो हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिया और हमारा ये डायग्राम भी बन गया, ये हमारा पिक्चर, हमारा ये चित्र भी बन गया। आगे चले, चलो सही है। आइए हम इस वाले बिंदु को पकड़ रहे हैं। तो इस आवेश पर इस आवेश के कारण बल सर ये लगा, मैंने इसे F कह दिया। सही है, पेन चेंज करो। चलो बंद करेंगे। इस आवेश पर इस आवेश के कारण जो बल लगा सर मैंने इसे F कह दिया। आप चाहो तो नाम दे दो F1 F2। ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, लंबवत हैं। सही, 90 डिग्री पर हैं। तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा सर, ये होगा। इसे मैंने नाम F, इसे भी मैंने F दे दिया। आप चाहो तो नाम दे सकते हो F1 F2 F3। सही, मगर मैं नहीं दे रहा इसको, दे सकते हो। इसे सी है बेटा हमारा सी। अरे कट गया, इसमें गायब हो गया, इसमें हो गया ये फना, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया भाई। ओके चलिए। अच्छा थोड़ा सा और इसमें डालते हैं मिर्च मसाला। ये आप कितना होगा सर, 45 डिग्री। तो बेटा ये कितना होगा, 45 डिग्री। चलिए इतनी बात बिल्कुल समझ में आई नहीं आई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। आगे चले बेटा, इन दोनों के मध्य बल देख लिया, इन दोनों के मध्य हमने बल देख लिया, तो इन दोनों के मध्य भी तो बल लग रहा होगा। जी सर, लीजिए हम इसे भी दिखा रहे हैं आपको। ये इसका वर्ग का क्या बन गया, विकर्ण बन गया। तो इसकी डायरेक्शन भी दिखा देते हैं आपको। ये आ गई। मैं इसे कहूंगा F1। इसका नाम क्यों दे रहा हूं, अभी पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कहते हूं। आप दे सकते हो नाम भैया दे सकते। नाम में क्या जा रहा है, मैं लगा दूं F1 F2 F3। नाम में क्या जा रहा है, नाम में क्या रखा है, व्हाट इज नेम, माय नेम इज खान। खान या खान। चलो आगे चले। अच्छा यहां से हमें एक मसला और दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया कि अब यहां भी क्या होगा, 45 डिग्री। वाह, यहां भी क्या होगा, 45 डिग्री। दिखाई दे रहा डिग्री, सही है। डिग्री सी मत लिख देना, वो टेम्परेचर है मेरे दोस्त। यहां पर ये कौन की बात चल रही है, एंगल की। एंजल नहीं, एंगल। चलो सही, आगे चले। अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको। ये जो बातें हम करेंगे वो किसके नियम से करेंगे, लिख देते हैं यहां पर। हम सब बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे आपसे कलाम के नियम से। कलाम के नियम से थोड़ी बाहर से आवाज आ रही है, हल्की हल्की मीठी मीठी,
उस पर ध्यान न दे प्लीज, यहाँ ध्यान दे। तो नीचे लिखूं सामने लिखूं? चलो सामने लिख दो सर, F इज इक्वल टू 1/4πε0 या 0 भी पढ़ सकते हो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ गए? इसे बंद करो डिब्बे में। ब्लैक पेन से लिखना, आपने तो रेड पेन से लिखा। अरे भैया मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आप तो केवल ब्लैक और ब्लू ही यूज कर सकते हो, तो इसीलिए आप इसको ब्लैक से लिखना अच्छा लगेगा। चलिए अब देखो कि इन दोनों के मध्य बल F और स्मॉल q और कैपिटल Q के मध्य बल और स्मॉल q और कैपिटल Q के मध्य बल तो आपस में बराबर ही होंगे, तो सही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे कैपिटल Q तथा स्मॉल q के मध्य बोले तो बीच में, मिडिल में बल, वैद्युत बल क्या होगा? सामने लिख दो, यहां पर, यहीं पे लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं आगे। सर होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q याला और कैपिटल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बोले तो यहाँ A माना हमने, तो ये हो गया हमारा A स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आपके पाचन में आई नहीं आई? हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, आ गई समझ में? आ गई? आगे चले। अब देखो बेटा, इन दोनों के मध्य बल लग रहा है, चलो वो मसला आपको बता देंगे, खुद वो समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्या कहना चाह रहा था, इससे पहले लिख देता हूं मैं, कैपिटल Q और कैपिटल Q के मध्य बल मैंने क्या माना है यहां पर? सर आपने माना F1 पता नहीं क्यों माना तुमने? अरे मान सकते हो। अच्छा रखिए मान जरा 1/4πε0 Q, यहां कैपिटल Q अपॉन, अब यहां क्या रखोगे सर? यहां क्या रखोगे? दूरी, तो इनके बीच की दूरी, तो मतलब यहां पे इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब क्या करें भाई, अब कैसे निकालेंगे इस बात को? दूरी सहे जाए ना, तो यार इसका निकालने के लिए हमें एक चीज करनी होगी, एक चीज। वो क्या चीज है? याद करो कक्षा 9 में 10 में हमने क्या पढ़ा था? पाइथागोरस पिरामिड लगाओगे यहां पर, पाइथागोरस पिरामिड लगाओ, ABC क्या है? ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर, आधार हमारा A है, A का स्क्वायर, लंब हमारा क्या A है, तो A का स्क्वायर। यहां क्या जाएगा सर? 2A स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? अब ये होगा कि बेटा A तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बेचारा कैद हो जाएगा अंडर रूट में, बेचारा कैद हो गया, हो गया कैद। तो बस यही इसके क्या है? वैल्यू है, और यही हमारे R स्क्वायर की वैल्यू है यहां पर। तो हम ये लिख देंगे A अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। चलो भाई साहब आगे चले। इसमें एक लाइन और बढ़ा देता हूं मैं, F1 बराबर, अगर यहां आ जाता है, फिक्स होना चाहिए यहां पर, 1/4πε0। बस सवाल हो गया आपका, ये बस यही बातें सीखनी थी इसमें, और क्यों नहीं था। ये तो आजाद हो जाएंगे आप, तो यहां बन जाएगा मेरा कितना? 2A स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? ये दोनों एक से है ना, स्क्वायर हो जाएंगे, यहां से 2 आजाद, ये स्क्वायर। चलो आगे चलूं नहीं चलूं? चलो इतनी बात जितनी हमने यहां लिखी यहां बना दी। अब आगे चलते हैं। अब यहां से करने के 2 तरीके हैं आपके पास, या तो जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था परिमाण निकालने वाला, अंडर रूट वाला, उससे कर लो, या भैया इनके कंपोनेंट बना लो, अवयव बना लो, घटक बना लो, अवयव कह दो, घटक कह दो, कंपोनेंट कह दो। तो मुझे तो लग रहा अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जिससे आपका सवाल हो जाए वो लगा लो, वही सरल है और कुछ नहीं। देखो भाई, अगर मैं ये ले लेता हूं, अगर मैं इसका घटक करता हूं, इस वाले बल का, तो कहां आएगा भाई? एक तो आया ये होगा मेरा F sin 45 डिग्री, सही है। और इसी के लंबवत यहां को लगेगा एक, यहां को ऐसे लगेगा।
ये होगा मेरा क्या, एफ कोस 45 डिग्री। सही है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे, और जिसका घटक कर रहे हो ना वो घटक इन दोनों के बीच में होगा। ये देखो इसके बीच में है, इसका एक घटक ये आ गया, एक घटक ये आ गया। चलिए अगर मैं जो मेरा फोर्स ये है इसका घटक करता हूं तो इसका भी तो ऐसे ही होगा ना सर जैसे उसका हुआ है। बिल्कुल भाई सही बात कह रहे हो, ऐसे ही होगा, एफ साइन 45 डिग्री। और दूसरा वाला कहां को होगा भाई, ये यहीं को होगा, ये यहीं को। यहां दिखा दो थोड़ा सा, बस यहां दिखा दो ऐसे करके। दोनों ये वाले और ये वाला का परिणामी जो होगा इनका दोनों एक ही दिशा मांगे तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, यहां पर तो ध्यान समझना, कोस 45 डिग्री। सही है, वीडियो पॉज कर लो और भैया समझ लो पहले इस बात को, फिर मैं आगे चलता हूं। बताओ समझ में आई नहीं आई बात? जी सर आगे चलिए आप प्लीज, आगे चलिए। देखो ये इन दोनों के परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत है, कैंसिल आउट। लेकिन देखो इन दोनों, ये दोनों जो है इनकी डायरेक्शन एक ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। आगे चलूं? चलो सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, एफ नेट फोर्स बराबर F1 प्लस 2F कोस 45 डिग्री। अरे अबे बेटे जुड़ नहीं जाएंगे दोनों ये, तो एक और एक कितने होते हैं सर, एक और एक 11 होती हैं। अबे पिटेगा क्या भाई, एक और एक होता 2, एक और एक 2। चलिए ये क्या है, 0। तो बस अब बातें नहीं जल्दी करता हूं इस सवाल को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या था भाई हमारा, ये था ना, रखो समान, ये था क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सही है, चलो गुणा में है सब आपस में, प्लस ये 2 है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, आगे पीछे हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन कितना बेटा, ए स्क्वायर इंटू कोस 45 का मान 1/√2। बताओ वैल्यू मैंने रखी है, ध्यान से समझो, समझ में आ गई? जी सर हमारे बिल्कुल समझ में आ चुकी है वैल्यू, बस इन्हें इधर ले आओ बराबर से, काटा पीटी कर दो, आंसर आपके पास होगा। मैं लेकर आया इसको उधर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर बराबर, ये माइनस का हो जाएगा, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए स्क्वायर 1/√2। अब देखो क्या कट गया, लाल पेन से इसको खत्म करता हूं। ये कटा, ये कटा, भाई 2 नहीं कटा मेरे दोस्त, ये कटा मेरे, ये सही, यू ये कट जाएगा। देखो ए स्क्वायर गायब हो गया, इस क्यू से केवल एक क्यू गायब हो गया। अच्छा इन दोनों गायब मत कर दियो, इन दोनों ही गुणा होगी, कुछ मेरे बच्चे इतने होशियार है कर देते हैं वो। देखो Q/2, यहां से ये तो बचेगा, देख लो सही से जी सर, ये बचेगा -2 सही है, स्मॉल क्यू सही है, 1/√2 सही है। मुझे क्या करना है, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, इसे उठाकर यहां ले आऊंगा, तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू बराबर, देखो ये इसी गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/√2। अब सोल्व आगे कैसे करें, तो मेरी बात ध्यान समझो, मैं कैसे कर रहा हूं इसे। मैं ऐसे करूंगा कि मैंने ऊपर नीचे 2 √2 से गुणा कर दी, तो इससे क्या हुआ, देखो मेरी बात ध्यान समझना, इन दोनों ये गुणा करोगे इन दोनों की, तो कितना आएगा, 2 नहीं आएगा सर, 2 आ गया, यहां पर 2 आएगा, और ऊपर मेरे पास क्या है -4/√2, और यहां कितना आ गया, 2 आ गया, इससे कट गया, तो बताओ कितना आ गया, 2 × 2, तो मतलब Q अपॉन कैपिटल Q बराबर -2√2। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है सही, 1 2 3 4 5,
कौन सा सही है? आपका ऑप्शन है बी बिल्कुल ठीक। बेटा एक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, न्यूमेरिकल था, इतना कुछ इसने कराया है, थका दिया इस न्यूमेरिकल ने। तो कितना प्यारा न्यूमेरिकल था ना, बढ़िया शानदार। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।